कराची के तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर के दरमियान बारिशों के मौसम में बगैर किसी हिफाजती इंतजामात के बहते नाले मौत के परवाने बन गए हैं। इनमें शादमान का वो खूनी नाला भी शामिल है जिसे इलाका मकीनों की मुसलसल निशानदेही और तेज बारिशों की पेशगोई के बावजूद हमेशा की तरह खुला छोड़ दिया गया। इस मुजरमाना गफलत की वजह से 17 जुलाई की रात को बारिश के दौरान मोटरसाइकिल सवार फैमिली इस नाले में जा गिरी। लोगों ने दानिश और इसकी 2 साला बेटी जोया को तो बचा लिया, मगर अहलियत और 2 माह के बेटे को काला पानी निकल गया। यहाँ तक के नन्हे अदलान की लाश अब तक नहीं मिल सकी है। मेहरबानी करके ये नाले बंद करवा दें खुदा के लिए। आज मेरा बच्चा डूबा है, कल को इस महल्ले में किसी और का डूबेगा। मुतासरा फैमिली के जख्मों पर मरहम रखने के लिए शहरी या सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा भी नहीं पहुंचा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाब सिद्दीकी ने भी इजहार अफसोस करते हुए कहा कि वाक़े पर सियासत न की जाए। जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ था मुझे शादमान टाउन वाला, नहायत अफसोस है इस चीज़ का। उधर भी वो नाले की सफाई का काम चल रहा था जिस वजह से कुछ जगह खोली हुई थी और खोदी हुई थी, लेकिन ऐसे कुदरती आफात में वाक़यात ऐसे होते, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ये। मैं उस वालिद के साथ दिली हमदर्दी रखता हूँ, उस ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी रखता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा जो भी लोग इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं कि किसी ने ये चीज़ जानबूझ के नहीं की है। तो उस इलाके में काम स्टार्ट हो चुका है, 2 महीने पहले काम स्टार्ट हो गया था। नाला भी वापस बन रहा है, सेवरेज भी बन रही है और सड़क भी वापस बनाई जा रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची का दावा है कि इलाके में सड़क और नाले की तामीर का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन जानलेवा हादसे के बाद भी कलंदरिया चौक से अंडा मोड़ तक कोई तरक्याती काम और हिफाजती इंतजाम नजर नहीं आता। हादसे के मकाम के सामने वाक़े सकी हसन कब्रिस्तान के बाहर गंदगी का ढेर आखिरी आरामगाह का तकद्दुस पामाल कर रहा है। शादमान के मरकजी नाले के गिर्द भी कोई रुकावट खड़ी नहीं की गई। इंतजामिया से मायूस इलाका मकीनों ने अपने खर्च पर हिफाजती पट्टियां लगाकर जिंदगियां बचाने की कोशिश की है। कराची में आपने नाले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन मौत का नाला नहीं देखा होगा। ये है मौत का नाला, ये मौतें लेता है हर साल और इसका जरिया बनती है हमारी गवर्नमेंट। हम हर साल यहाँ पर मौत देखते हैं, हम हर साल यहाँ पर जिंदगी को जाते हुए देखते हैं, बच्चों को बहते हुए देखते हैं, औरतों को बहते हुए देखते हैं। ये सिर्फ इस साल का वाक़या नहीं है, ये हर साल का वाक़या है। ये जितने भी आपको ये बैरियर्स नज़र आ रहे हैं, ये रस्सियाँ नज़र आ रही हैं, ये हम इलाकाई मकीन ने अपने पैसों से ये हमने खुद लगाई है। क्यों? क्योंकि हमें पता है लाशें हम उठाते हैं, गवर्नमेंट आके नहीं उठाती इस नाले से लाशें, हम नहीं उठाते हैं। हमें दर्द है, हमारे इलाकाई मकीन डूबते हैं इसके अंदर। शादमान टाउन के नाले को हर दौर में नजरअंदाज किया गया है, जिसका इतराफ खुद इस इलाके से MQM पाकिस्तान के साबिक रुकन असेंबली जमाल अहमद ने किया है। ये आप देख रहे होंगे इस वक्त शादमान कब्रिस्तान के पास वाला नाला है, जो 14 के नाले से नाला यहाँ पे आ रहा है, इसको डाइवर्ट किया गया है और ये नाले की हालत आपके सामने है। यहाँ बार बार निशानदेही करता रहा। ये जो अपना वज़ीर आला सिंध साहब है, 15 साल से इनको लाया, जाम खान शोरो साहब, नासिर हुसैन शाह साहब और जितने भी हमायदीन वज़ीर बल्दियात रहे। आखिरी टाइम में जब वसीम अख्तर साहब मेयर कराची आए, मुझे उम्मीद पूरी हो गई कि रेहान हाशिम भाई, वसीम अख्तर भाई 2-2 करोड़ की स्कीमें छोटी छोटी बना के ये 2 साल के अंदर नाला बना देंगे। मगर बदकिस्मती हुई कि वो 4 साल तक इख्तियार का रोना रोते रहे और खुद चले गए, मगर जो उनके पास काम था सफाई सुथराई का, उस पर भी कोई काम नहीं कर सके। ये कराची का वाहिद खूनी नाला नहीं जो जिंदगियां निगल रहा है। जौहर चौरंगी से पहलवान गोट जाने वाली सड़क के बीच में बहता काला पानी भी शहरियों के लिए खतरा बना हुआ है। बेचारा कोई गरीब नाले में आके गिर जाता है। पिछले हफ्ते मैंने इधर ही देखा था कि एक रिक्शा वाला गिरते गिरते बच गया। ठीक है, इस तरह शादमान का इतना बुरा हाल है, बच्चे और माँ किसी का क्या गया। कोई सिस्टम नहीं है, बस बनाना रिपब्लिक से भी बदतर मुल्क में रह रहे हैं। जंगल का कानून है। ये नाला जौहर चौरंगी से लेकर पहलवान गोट की जो मोड़ है हबीब यूनिवर्सिटी तक, वहाँ तक जा रहा है और देखिए कोई रुकावट नहीं। जो भी यार रात के वक्त इतने हादसा और मोटरसाइकिल वाले सवार कुछ फैमिली के साथ जा रहे हैं, अंधेरे में कोई नजर नहीं आता, ना कोई रुकावट है, लोग गिर पड़ते हैं, हादसा हो रहे हैं। कंफर्म किया जाए कि हम कराची में रह रहे हैं, मोजोदाड़ो में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं।
ना इसके ऊपर बाउंड्री वाल है, ना कुछ है, फैमिली है। हादसा हो जाते हैं तो फिर उस वक्त रेस्क्यू होता है, ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो। उससे पहले इकदाम किए जाए ना, ताकि आवाम को भी सेफ हो और आपको भी सेफ हो। शहर की अहम शाहराहों से गुजरती सेवरेज की गुजरगाहें जहां इंसानी जिंदगी के लिए खतरा है, वहीं इनसे निकलने वाला कचरा और ताफुन शहर के हुस्न को गहना रहा है। कराची के खतरनाक बरसाती नालों की निशानदेही एक बार फिर समय ने कर दी है। अब देखना यह है कि मुतालिका इदारे कब इन नालों पर तवज्जो देते हैं और कब हिफाजती इक़दाम यहाँ पर किए जाते हैं। कैमरामैन फैसल अगाई और इमरान खान के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची।